वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस पे जो इस वक्त बातें हो रही हैं और उसके मुस्तकबिल में असरात क्या होंगे उस पर बात की जाएगी। रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से आलमी मंडियों की जो इस वक्त सूरत हाल है, जहां पर पेट्रोल की प्राइसेस 2014 के बाद बुलंद तरीन सतह पर हैं, $104 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। उसके साथ साथ सोने की कीमत में इजाफा हुआ, चांदी की कीमत में इजाफा हुआ। अगर स्टॉक मार्केट्स देखें तो वहां पर मंदियां हमें देखने में नजर आ रही हैं, वो एशियाई स्टॉक मार्केट्स हों या यूरोपियन मार्केट्स हों। तो आने वाले दिनों में यह सियासी मंजरनामा बैनुल अक़वामी सतह पर कैसा होगा, इसी पर बात करने के लिए साबिक पाकिस्तानी सफीर बराए यूक्रेन जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। जनरल साहब, बात का आगाज करता हूं वजीर आजम के दौरा रूस से। अगर रूस की इस वक्त डिमांड देखी जाए तो रूस को इस वक्त इंडस्ट्रियल मशीनरी की जरूरत है, मैकेनिकल मशीनरी की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की जरूरत है। हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम रूस के साथ किस तरह की मफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत कर सकते हैं? देखिए जी, जो फॉरेन ऑफिस ने एजेंडा बताया था कि जिस पे सबसे ज्यादा बात होगी, वो एक तो इलाकाई सूरत हाल यानी अफगानिस्तान के बारे में, दूसरा इस्लामोफोबिया के बारे में। ये विजिट की बुनियाद भी थी ना, वो पिछले महीने जनवरी में 17 जनवरी को आपको याद होगा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के जवाब में फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टेलीफोन किया और शुक्रिया अदा किया उनका। तो एक तो ये एजेंडा था, दूसरा इलाकाई सूरत हाल था। और जहां तक इक्तिसादी ताल्लुकात का ताल्लुक है, उसके लिए भी इसमें आप देखें कौन कौन से मिनिस्टर साथ गए हैं। गैस का मंसूबा है, उस पर हमाद रजा साहब ने बताया भी कि 90% तकरीबन जो एग्रीमेंट हो चुका है। और ये अगर हो जाता है तो पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं गैस के और इसके फ्यूल के, वो हल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक और मैं जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप देखें कि इस दौरे में एक मुल्क हालते जंग में, जो कि इससे ताल्लुक नहीं था विजिट का, विजिट पहले से प्लान थी, हालते जंग में उन्होंने न सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके बाद उनके प्रेसिडेंट ने 3 घंटे दिए एक्सक्लूसिव मुलाकात के लिए, जो कि बहुत कम होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी रिलेशंस में एक बड़ा मूव फॉरवर्ड है। जनरल साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है जिसके बाद ये तो नज़र आ रहा था कि किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, सारा कुछ चल रहा था। क्या आप समझते हैं कि सूरत हाल में हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ा बोल्ड जो है वो स्टेप लिया है और ये स्टेप जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? जी डेफिनेटली बेहतर होगा। ये तो पहले से प्लान था ना। अगर इस मौके पे, मुझे पता है कि बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इसको कैंसिल करना चाहिए था। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं मिलती है। उन्होंने इनवाइट किया था एक के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने रिलेशंस, बड़ा मौका था, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए था। ये बड़ा अच्छा हो गया कि उन्होंने इसका फायदा उठाया, बोल्ड स्टेप लिया, चले गए, उनको रिसीव भी बड़ा उन्होंने वार्मली किया। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ। और आपने देखा है कि अमेरिका ने साथ ही बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात हैं। तो और इस सिचुएशन में वहां जाने का एक और फायदा जो हुआ, जो इल टाइम्ड कह रहे हैं ना, उनका जवाब ये है कि देखिए जिस तरह फोकस प्राइम मिनिस्टर की विजिट पे अब हुआ है, अगर ये नॉर्मल हालात में होता तो कभी दुनिया इतना फोकस ना करती। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है, लाइमलाइट में आया है। आप ये देखें कि अगर यूरोपियन कंट्रीज को लिया जाए तो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से रूस पे तनकीद हो रही है। खित्ते के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अमेरिका पे इल्जाम धर रहे हैं कि ये अमेरिका की वजह से हालत जंग की सूरत हाल पैदा हुई है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपना तशख़्ख़ुस किस तरीके से क्लियर कर सकता है इस पूरे माहौल में? देखिए, पाकिस्तान को साइड्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने एक और बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया। जो अभी यूक्रेन में पाकिस्तान के सफीर हैं, उनका नाम है नवेल खोखर साहब, नोएल इसराइल खोखर। तो उन्होंने एक दिन पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हम यूक्रेन की सॉलिडेरिटी और सालमियत के साथ खड़े हैं। यानी ये उन पे जाहिर कर दिया गया कि इस विजिट का ताल्लुक आपकी जंग से नहीं है, हम रशिया को फेवर नहीं कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हमेशा जो है वो अमन की बात करते हैं। वो कभी अमेरिका को भी उन्होंने पहली दफा ओपनली कहा कि अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में हम आपके साथ नहीं है।
तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जनरल साहब, अच्छा है। ये जनरल साहब, चूंकि आप सफारतकार भी रहे वहाँ पे और आपकी पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी गहरी नज़र है, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस दौरे का जो मज़ा है या इस दौरे की जो कीमत है इक़्तिदार गवा कर चुकानी पड़ेगी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या ऐसा मामला है? मैं समझता हूँ जी ये इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है, हमें देखना ये चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अगर इस चीजों से डरते रहेंगे ना जे कि इक़्तिदार चला जाएगा, तो इक़्तिदार में अगर इन्होंने रह लिया तो कितने दिन इक़्तिदार में रह लेंगे। इक़्तिदार तो जाना ही जाना है, आने और जाने वाली चीज है। हमें काम वो करना चाहिए, लीडर का काम ये है कि वो काम करे जो उसके मुल्क के लिए बेहतर हो। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना इस वक्त, जब बैरूनी मुहाज पे हम भी क्रिटिसाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, उनकी कई बातें हमें पसंद नहीं आती, मैं आपने मेरे आर्टिकल में देखा होगा, मैं अक्सर लिखता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन जब वो एक गैर मुल्की मुहाज पे आते हैं और बातचीत करते हैं तो वो सारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। चले दौरे पे जनरल साहब मजीद बात आपसे राना साहब भी करेंगे। मुझे आप यूक्रेन में रहे, यूक्रेन की सिफारती सूरत हाल को भी आपने बखूबी जांचा है। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो रशिया के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हम स्नैरियो देखें तो 40% जो गैस है यूरोपियन कंट्रीज को वो रशिया देता है, 25% ऑयल रशिया देता है। उसके अलावा वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में रशिया है। अगर पाबंदियां लगती हैं तो उसका नुकसान ज्यादा रशिया को होगा या यूरोपियन कंट्रीज को होगा? डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज को होगा। दुनिया की 40% गंदम जो है वो यूक्रेन और रशिया मिलाकर कर देखें तो दुनिया की 40% गंदम वो पैदा करते हैं। तो ये पूरी दुनिया का नुकसान होगा और पूरी दुनिया का नुकसान शुरू हो गया है। अभी आप देखें ना, कीमतें पेट्रोल की कहां चली गई हैं, गैस की। दुनिया का सबसे बड़ा गैस के जखायर जो है वो रशिया में है। जर्मनी को जो गैस मिलनी थी रशिया से, उसकी कीमत उससे 7वां हिस्सा कम थी जो उनको दूसरी सोर्सेज से मिल रही है। तो ये यूरोपियन, और ये मेरे ख्याल में गीदड़ भभकी हैं। ये आप देखेंगे कुछ अरसे बाद मामला सेटल हो जाएंगे। ये कोई परमानेंटली थोड़ा इन्होंने उनका बाइकआउट कर देना है, ये इनको वारा ही नहीं खाता और ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये परमानेंट। जनरल साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जनाब, आपकी गहरी नज़र है, यूक्रेन पे तो बात हो गई, आप क्या पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक को कामयाब होता देख रहे हैं? और क्या इस तहरीक में सियासी जमातों को किसी और की हमायत हासिल है? जी, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में देखें, मैं तो चूंकि अभी रिटायर्ड हूँ, मैं इसका मेरे इल्म में नहीं है, तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किसकी हमायत उनको हासिल है या नहीं हासिल। मेरी गट फीलिंग ये है कि ये तहरीक अगर तारीख के तनाजुर में भी देखें, आज तक तो कामयाब नहीं हुई। ये जो तहरीक है ना, तहरीक अदम एतमाद, आज तक तो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई। और देखना ये कि इनका एजेंडा क्या है। देखें, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इनका क्या आपस में मिलता है? इन जमातें जो आपस में मिली हुई हैं, सवाए इसके कि इन सब पे मुकदमात बने हुए हैं, बाकी तो कोई चीज कॉमन नहीं है, सबका अपना अपना एजेंडा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब होगा, और अभी भी मुझे बहुत इत्तेहाद नजर नहीं उनमें आ रहा। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल, ऐसी करंट सिनेरियो के अंदर तब्दीली इक़्तिदार पाकिस्तान में सूदमंद होगी या हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल के मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और मेरे ख्याल में ये मुल्क के हक में बिल्कुल नहीं है। और देखें, हमारी सियासी जमातों ने बड़े बड़े आपस में मुआहदे, तब्दीली इक़्तिदार जो है वो मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। ये तमाम अपोजिशन जमातें कामयाब भी नहीं हो सकती हैं और आलमी सतह के ऊपर रशिया और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड मुबश्शिर शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।